Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English classes and you are watching Momentus English classes. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मोमेंटस इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है ना बेटा। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार यूज लेकर आए बेटा, जो बहुत से बच्चों का डिमांड था कि इस यूज को पढ़ाया जाए। ठीक है ना बेटा। तो आज आप सारे विद्यार्थियों से, मैं बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा, विनती करता हूं कि आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से जो यूज लेकर आए हैं पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग से विनती है कि अभी तक जो हमारे वीडियो पर जो इस चैनल पर जो नए हैं, जो विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं जो नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हमारे जो नए वीडियो को जितना जो नोटिफिकेशन है, जो सूचनाएं हैं, वह आप तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा। तो बिना देर के हुए आइए हम इस वीडियो में जो यूज को लेकर आए हैं, है ना, उसको हम पढ़ें। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बता दें कि इसके जस्ट पहले हमने मे का प्रयोग पढ़ा था। ठीक है। किसका प्रयोग पढ़ा था? मे का। और मे के यूज में हम आप लोग को जो जो चीजें बताए थे उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़े थे, और उसी मे का बेटा पास्ट फॉर्म जो हमने यहाँ पर लेकर आए माइट का प्रयोग है ना, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे यहाँ पर यूज ऑफ माइट, है ना। अब जाने कि माइट है क्या, माइट का प्रयोग किस टेंस में होता है ना, माइट क्या क्या एक्सप्रेस करता है, माइट का प्रयोग किस किस लिए होता है, इसको हम बड़े ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान दो, यहाँ पर, यहाँ सारे बच्चे ध्यान दो। यहाँ देखिए, माइट जो बेटा है वह मे का पास्ट फॉर्म है। माइट क्या है? मे का पास्ट फॉर्म है। ठीक है। आप इसको यहाँ पर देखो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ये देखो ध्यान से। ठीक है बेटा, यहाँ लिख सकते हो माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, अर्थात माइट जो है वह मे का क्या है? पास्ट फॉर्म है, भूतकाल है ना बेटा। तो यहाँ पर मे का प्रयोग हमने प्रेजेंट में पढ़ा और माइट का प्रयोग हम लोग पास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। और कहाँ का प्रयोग होगा इसमें हम सीखने वाले हैं। अब बड़े ध्यान से आप देखो, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हो आप माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ठीक है बेटा। मतलब क्या हुआ? माइट जो है मे का कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, भूतकाल फॉर्म बेटा। ठीक है। अभी देखिए, और इसमें क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान दो, माइट इज ए मॉडल वर्ब, है बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है बेटा। यहां देखो ध्यान से, माइट इज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अब इसका प्रयोग कहां कहां होता है देखो यहां पर ध्यान से। अब आप यहां पर लिख सकते हो माइट इज यूज्ड टू, है ना बेटा, माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है बेटा। यहां देखो ध्यान से, माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। और क्या क्या हो सकता है आप लिख देखो यहां पर, पर्पज, ठीक है बेटा, सजेशन, ठीक है बेटा। और देखिए यहां पर लेस पॉसिबिलिटी हो गया, पर्पज हो गया, और क्या हुआ? सजेशन हो गया, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। यहां देखो ध्यान से। ठीक है। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, पर्पज, सजेशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा। और इसका प्रयोग कहां हो सकता है, इसको लिखो, आप यहां लिख सकते हो माइट इज ऑल्सो यूज्ड इन नरेशन, और यहां लिख सकते हो बेटा इनडायरेक्ट स्पीच।
यहाँ ध्यान दो, देखिए माइट इज आल्सो यूज्ड इन नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, बड़े गौर से देखना बेटा, बड़े ध्यान से। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर यूज ऑफ माइट है ना, माइट। अब इसके पिछले कुछ दिनों में हमने इसके पहले जस्ट हमने पढ़ा मे का प्रयोग पढ़ा, तो मे में यहाँ पर जितना चीजें था मैंने आपको डिटेल में मैंने बताया। आज जो है माइट का प्रयोग पढ़े। माइट में जितना डिटेल है बेटा, पूरा फुल डिटेल में इसको हम बताएंगे, माइट का प्रयोग किस टेंस में होता है ना, और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, किस लिए होता है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, सबसे पहले सारे बच्चे ध्यान दो, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ में, ठीक है। सबसे पहली बात, जो माइट शब्द है बेटा, वह मे का पास्ट फॉर्म है, भूतकाल फॉर्म है बेटा, अर्थात पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, माइट इज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। माइट क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, ठीक है, जो मूड का काम करता है, अर्थात मतलब क्या, काम करने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसका प्रयोग हम यहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे मे का हमने प्रयोग किया, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तीसरी बात यहाँ पर, माइट इज यूज्ड। अब हम देखेंगे माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। माइट का प्रयोग होता है या किया जाता है क्या करने के लिए, एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, क्या क्या, लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी मतलब कम संभावना, पर्पज, उद्देश्य के लिए, सजेशन, सुझाव के लिए, सलाह के लिए, और क्या बेटा, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, और विनम्र निवेदन के लिए क्या आता है, अर्थात परमिशन, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे एक चीज और जोड़ सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, ठीक है बेटा, ये देखो ध्यान से, आई बात समझ में। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आगे, अब देखिए, माइट इज आल्सो यूज्ड इन नरेशन। माइट का प्रयोग नरेशन में भी होता है, आर इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात जो बेटा जो नरेशन होता है, मतलब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है बेटा, उसमें भी जो है हम माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने जाना माइट मे का पास्ट फॉर्म है, माइट का, और क्या मैंने बताया कि माइट एक ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये किसका काम करता है, मूड का, काम करने का ढंग तरीका। आपको पिछली वीडियो में बताया था बेटा कि यह मूड का काम करता है, ठीक है बेटा। मूड मतलब क्या होता है, काम करने का ढंग या तरीका होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, और कहाँ कहाँ प्रयोग इसका होता है, माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना प्रकट करने के लिए, पर्पज, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, सजेशन, सुझाव के लिए होता है, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, और परमिशन, अनुमति के लिए होता है, ठीक है। और कहाँ देखिए, माइट इज आल्सो यूज्ड इन नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। माइट का प्रयोग जो है नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच में भी किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो बेटा, सारे बच्चे इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट हो गया। अब इसको हम लोग पूरा डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। बड़े ध्यान से इसको देखो बेटा, आज शानदार क्लास होने वाला बेटा। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान दो यहाँ पर। तो सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर माइट जो है, पहले कॉन्सेप्ट नंबर देखिए यहाँ पर, कॉन्सेप्ट 1, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट 1 में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे माइट का प्रयोग में, यहाँ देखिए, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, ध्यान दो बेटा यहाँ पर, है ना। कॉन्सेप्ट 1 में देखिए पढ़ेंगे, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी मतलब कम संभावना प्रकट करने के लिए, है ना बेटा। अर्थात यहां लिख सकते हो, मे के मुकाबले, है ना, मे के मुकाबले बहुत कम, है ना, बहुत कम संभावना, ठीक है बेटा, इसको आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसको हम एग्जांपल द्वारा समझेंगे, हम ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान दो। यहां पर देखो,
जैसे वाक्य देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी हो गया। अब यहां देखिए, जैसे यहां पर वाक्य लिखो, तुम्हारा भाई, है ना बेटा, तुम्हारा भाई एक डॉक्टर हो सकता था, हो सकता था। यहां देखो ध्यान से, तुम्हारा भाई एक डॉक्टर हो सकता था। अभी और वाक्य लिखिए यहां पर, तुम्हें शीघ्र ही नौकरी मिल सकती है, तुम्हें शीघ्र ही नौकरी मिल सकती है। और एग्जाम्पल लो यहां पर, सुमित तुमसे मिल सकता है, सुमित तुमसे मिल सकता है। ठीक है बेटा। और वाक्य लो एग्जाम्पल में, बड़े ध्यान से इसको देखो यहां पर। वह, हाँ यहां पर लिखो, और मेरे माता पिता, दूसरा वाक्य लिख लो यहां पर, रविवार को बारिश हो सकती है, रविवार को बारिश हो सकती है। ठीक है बेटा। चलो यहां पर देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखो। अभी सारे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग बेटा अपनी कॉपी खोल लो, नोटबुक खोलो बेटा, और उसको बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका बेटा क्या है, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। मतलब यहाँ पे यह हुआ कि हम, है ना बेटा, यहाँ पर जो है कम संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, कम से कम संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि इसके पहले वीडियो हमने मे का प्रयोग पढ़ाया था, तो मे का प्रयोग बेटा थोड़ा माइट से जो अधिक संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। मे का जो प्रयोग हम लोग पढ़े थे, तो उसमें माइट से जो अधिक संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। आप कह सकते हो, यू कैन से 50%, 50%। और बेटा यहाँ पर जो माइट है बेटा, इसमें जो लेस पॉसिबिलिटी है, आप इसको जो है 25% बेटा यहाँ पर देखिए 25%, 25% मानकर इसका प्रयोग आप कर सकते हो। मतलब ये हुआ, मे के मुकाबले बेटा, मे के जो मुकाबले है, वह माइट का जो प्रयोग है बहुत ही कम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। मे के मुकाबले माइट का जो प्रयोग है बहुत ही कम संभावना, शायद, है ना, बहुत कम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है मे के मुकाबले बहुत कम संभावना। ठीक है। जैसे वाक्य लिखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तुम्हारा भाई डॉक्टर हो सकता था, तुम्हारा भाई डॉक्टर हो सकता था, यानी कि क्या, डॉक्टर होने की संभावनाएं बहुत कम थी, डॉक्टर होने की संभावनाएं बहुत कम था, है ना बेटा, 25%, 20 से 25%। तुम्हें शीघ्र ही नौकरी मिल सकती है ना, यह निश्चित नहीं तुम्हें शीघ्र ही नौकरी मिल सकती है, ऐसा बहुत ही कम संभावना है, पॉसिबिलिटी बहुत कम, 25%, है ना, 20 से 25%। यहां देखिए, सुमित तुमसे मिल सकता है, ऐसा बहुत ही कम संभावना है, ऐसा बहुत ही कम संभावना है। रविवार को बारिश हो सकती है, ऐसा क्या है, संभावना है, बहुत लेस पॉसिबिलिटी, 25%। आई बात समझ। अब देखिए, आप जितना वाक्य यहाँ पर है बेटा, है ना, इससे यह प्रकट होता है कि इसमें बहुत ही कम जो है संभावना प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं। एक बात और यहाँ देखिए, यहाँ पर पास्ट में है या प्रेजेंट में भी आप कर सकते हो, कोई यहाँ पर गलती नहीं है। ठीक है ना, कम में भी है, मतलब प्रेजेंट में सकता था, सकती है भी, गलत नहीं है, सही है। आई बात समझ। अब देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बने यहाँ पर, यहाँ पर जैसा कि आपने पिछले यूज में यहाँ पर माइट मे का प्रयोग पढ़े थी, तो मे का जो स्ट्रक्चर है बेटा उसी बेस पर होगा, मे का स्ट्रक्चर पे ही होगा। जैसे स्ट्रक्चर आप इसके यहाँ पर लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या होगा बेटा, माइट होगा बेटा, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा, माइट होगा, क्रिया का फर्स्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट है। जितने मॉडल वर्ब है सब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है बेटा। ठीक है ना, क्रिया का सेकेंड थर्ड का फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए,
तो तुम्हारा भाई एक डॉक्टर हो सकता था, है ना। अब इसमें करता क्या बेटा, तुम्हारा भाई है। अब इसका अनुवाद बनेगा, लिखेंगे हम योर ब्रदर। क्या हुआ बेटा, योर ब्रदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। योर ब्रदर माइट, है ना बेटा। होना क्रिया क्या होता है, होना क्रिया दो होते हैं, एक बीकम होता है, क्या होता है, बी होता है। तो योर ब्रदर माइट बी अ डॉक्टर, ठीक है बेटा। यहां देखो ध्यान से, योर ब्रदर माइट बी अ डॉक्टर। नीचे देखिए यहां पर, तुम्हें शीघ्र ही नौकरी मिल सकती है, बहुत कम चांस है, बहुत कम उम्मीद है ना, संभावना बहुत कम है नौकरी मिलने की, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर इसका अनुवाद क्या होगा, यू माइट, है ना बेटा, यू माइट गेट अ जॉब, है ना, यू माइट गेट अ जॉब सून। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यू माइट गेट अ जॉब सून। नेक्स्ट देखिए, सुमित तुमसे मिल सकता है, मिलने की बहुत कम चांसेज है, मिलने की बहुत कम उम्मीद है बेटा, बहुत कम संभावना है, 20 से 25%, ठीक है। यहां पे इसको लिख सकते हो आप, सुमित माइट, है ना, सुमित माइट मीट यू, ठीक है बेटा। यहां देखो, यहां से सुमित माइट मीट यू। नेक्स्ट बात देखो, रविवार को बारिश हो सकती है ना। इसका अनुवाद देखिए, इसमें तो कोई वास्तविकता नहीं है, तो इसको हम इट से शुरू करेंगे। अब इसका वाक्य बनेगा बेटा, इट माइट, इट माइट रेन, इट माइट रेन ऑन संडे। देखिए ध्यान से, इट माइट रेन ऑन संडे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर जितने वाक्य मैंने यहां पर लिखवाए सब इसमें लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत कम, 25 चांस है, ठीक है। इस पर आप तमाम प्रकार के वाक्य बोल सकते हो। जैसे आप यहां बोल सकते हो कि आज सुबह बारिश हो सकती थी, आज सुबह बारिश हो सकती थी, 25%, बहुत कम। इसको आप इंग्लिश बना सकते हो, है ना, इट माइट रेन, इट माइट रेन टुडे हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। वह किसी भी वक्त आ सकता है, तुम किसी भी वक्त आ सकते हो, मेरे माता पिता चाहे मेरे पिताजी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये क्या है, बहुत ही कम चांस है, बहुत कम, है ना। तो ही माइट कम एनी टाइम, माई फादर माइट कम एनी टाइम, यू माइट कम एनी टाइम। आप इस पे कई वाक्य बना सकते हो, बहुत सारे वाक्य से बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप सभी से, विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कर लो। नोट हो गया। अभी कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं, चलो ध्यान दो। सारे बच्चे ध्यान दो यहां पे। चलो देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा, यहां देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लिखेंगे यहां पर पर्पज, टू एक्सप्रेस पर्पज, है ना बेटा, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, ठीक है बेटा। अब ध्यान दिए यहां पर, कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 2 में पढ़ेंगे, टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, ठीक है बेटा। आइए इस पर हम वाक्य दे रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे लिखे यहां पर, मैं कड़ी मेहनत, या यहां लिख दीजिए, मैंने कड़ी मेहनत किया, मैंने कड़ी मेहनत किया ताकि मैं सफल हो सकूं, ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल लो, मैंने कड़ी मेहनत किया ताकि मैं सफल हो सकूं। और एग्जाम्पल है, उसने दवा खाया, उसने दवा खाया, यहां पर ले लो, यहां पर लिया लिख दो, उसने दवा लिया, ठीक है।
उसने दवा लिया ताकि वह अच्छी तरह ठीक हो सके। वह अच्छी तरह ठीक हो सके। ठीक है बेटा, एक वाक्य और लिखो यहां पर, सारे बच्चे ध्यान दो यहां पर। और वाक्य लिख लो उसमें। मधु मधु ने कठिन परिश्रम किया। मधु ने कठिन परिश्रम किया ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चलो ध्यान दो सारे बच्चे यहां बोर्ड पे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पर्पज। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसके पहले वीडियो में हमने मे का प्रयोग आपको बताया था, तो मे के प्रयोग में भी बेटा पर्पज का प्रयोग होता है और माइट में भी पर्पज का प्रयोग होता है। अंतर दोनों में क्या है कि वहां पर जो देखिए अंतर है उसमें, पर्पज में वहां पर जो है सेकेंड वाक्य में वहां पर मे का प्रयोग होता है, इसमें सेकेंड वाक्य में माइट होता है। तो बेटा हर व्यक्ति का बेटा अपना अपना कोई ना कोई पर्पज होता है, उद्देश्य होता है ना। हर व्यक्ति का कोई ना कोई पर्पज उद्देश्य होता है। जैसे आपको पहले मे वाले वीडियो में बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि जैसा कि आप सभी सारे विद्यार्थियों कोचिंग आते हो पढ़ने के लिए, विद्यालय जाते हो, तो आप कोचिंग क्यों पढ़ने आते हो? आपका पर्पज क्या है? कुछ सीखना, कुछ है ना, कुछ सीखना, कुछ ज्ञान प्राप्त करना। आप विद्यालय क्यों जाते हो? ताकि आप है ना, आप विद्यालय में कुछ जान सको, कुछ सीख सको, कुछ पा सको। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई यहाँ पर पर्पज होता है। हम सांस लेते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं? ताकि जीवित रह सके। हम भोजन खाते हैं, चाहे आप भोजन खाते हो, क्यों? ताकि हम जीवित रह सके। तो भोजन खाने का या फिर सांस लेने का पर्पज क्या है? जीवित रहना, जिंदा रहना। आई बात समझ में? ठीक है, तो उद्देश्य समझ में आया। और कई बेटा ध्यान देना, उद्देश्य वाले वाक्य में है ना, जो भी उद्देश्य वाले वाक्य होते हैं उसमें दो दो सेंटेंस होता है ना, उसमें दो सेंटेंस, बिना दो सेंटेंस का नहीं आता है। ठीक है, तो प्रथम देखिए यहां पर पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। इसमें मैंने कड़ी मेहनत किया, चाहे मैं कड़ी मेहनत की ताकि मैं सफल हो सकूं। अब देखिए ध्यान से सारे बच्चे, बड़े गौर से देखो यहां पर। मैंने कड़ी मेहनत किया, यहां से यहां तक देखो सारे बच्चे, यह एक वाक्य हुआ ना, ताकि मैं सफल हो सकूं। अब देखिए यहां पर, यहां से यहां तक आपका कौन सा हो गया? ये वाक्य नंबर 2 हो गया, हुआ ना। और बीच में बेटा यहां पर जो ताकि जो शब्द आप देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका कंजक्शन हो गया। क्या हुआ? कंजक्शन। और ताकि का इंग्लिश क्या होता है? सो दैट। क्या होता है? सो दैट होता है। इन्हीं शब्दों से हम दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाक्य देखिए, मैंने कड़ी मेहनत किया, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। वाक्य किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। अब ध्यान दें यहां पर, इसको ट्रांसलेट करो। अब यह हो जाएगा आई, यहां लिखो आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड सो दैट मैं सफल हो सकूं। अब सेकंड वाले वाक्य में सो दैट के बाद बेटा क्या होगा? माइट का प्रयोग होगा। ठीक है ना, पहले वाक्य में नहीं होगा। सो दैट के बाद जो दूसरा जो सेकंड वाक्य आता है उसमें बेटा माइट का हम प्रयोग कर देंगे, है ना। सो दैट आई माइट क्या? सक्सीड। देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आई वर्कड हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत की, चाहे मैंने कड़ी मेहनत किया। सो दैट माने ताकि, आई माइट सक्सीड ताकि मैं सफल हो सकूं। ठीक है बेटा, ये ध्यान दीजिए। तो कभी भी ध्यान दीजिए, सो दैट के बाद ही आप माइट का प्रयोग करोगे, चाहे मे का प्रयोग। अगर मे का यूज होगा तो भी सो दैट के बाद ही जाएगा, और माइट का यूज होगा तो भी आप सो दैट के बाद ही जाएगा। नेक्स्ट और देखिए, उसने दवा लिया, चाहे उसने दवा खाया ताकि वो अच्छी तरह से ठीक हो सके। अब उसको दवा खाने का उसके तात्पर्य क्या था? दवा खाने का उद्देश्य क्या था? वो दवा इसलिए खाया ताकि उसे अच्छा होना था। तो उसका उद्देश्य क्या था? अच्छा होना था। ठीक है बेटा, इसलिए उसने दवा खाया। देखिए ये भी पास्ट में जाएगा, यह वाक्य हो जाएगा ही टुक मेडिसिन, है ना बेटा। ही टुक मेडिसिन सो दैट ही, ठीक है बेटा, सो दैट ही माइट गेट वेल, गेट वेल। ठीक है,
ताकि अच्छी तरह क्या हो जाए, सही हो जाए या ठीक हो जाए। नेक्स्ट वाक्य देखिए यहाँ पर, मधु ने कठिन परिश्रम किया ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अब उसके अच्छे अंक प्राप्त करने का तात्पर्य क्या था, सॉरी, उसके परिश्रम करने का उद्देश्य क्या था, उसके परीक्षा में अच्छे अंक लाना था ना, इसलिए उसने है ना कठिन परिश्रम की। अब इसका अनुवाद हम बनाएंगे, मधु वर्कड हार्ड, मधु वर्कड हार्ड so that she might get good marks। ठीक है बेटा, ध्यान दो यहाँ पर सारे बच्चे, मधु वर्कड हार्ड, मधु ने कड़ी मेहनत की, so that she might get good marks। एक बार और ध्यान दीजिए यहाँ पर मधु सब्जेक्ट है और यहाँ पर बेटा देखिए so that के बाद यहाँ पर छिपा हुआ सब्जेक्ट है, यहाँ पर वह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर नाउन लिखेंगे और यहाँ पर नाउन के बदले यहाँ पर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो मधु वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट गेट गुड मार्क्स। कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट। चलो इसको नोट कर लो सारे बच्चे, इसको नोट कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सारे बच्चे ध्यान दो यहाँ पे, अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले लेस पॉसिबिलिटी पढ़ा, उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, पर्पज। अब हम लोग पढ़ेंगे टू एक्सप्रेस सजेशन। क्या बेटा, टू एक्सप्रेस सजेशन, सुझाव प्रकट करने के लिए, सुझाव प्रकट करने के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान दो। चलो इस पे वाक्य लिखो, चलिए सुझाव वाला वाक्य लिखिए, तुम इस वर्ष आईएएस की परीक्षा में, तुम इस वर्ष आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते थे। देख रहे बेटा यहाँ पर, है ना, तुम इस वर्ष आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते थे। चलो अभी और इसमें वाक्य लिखो सुझाव में, वह इस पुस्तक को खरीद सकता है। ठीक है बेटा, वह इस पुस्तक को खरीद सकता है, चाहे खरीद सकता था लिख लो, खरीद सकता था। ठीक है, सुझाव है ना बेटा, है ना, वह इस पुस्तक को खरीद सकता था, ये क्या है, सजेशन है, सुझाव है। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो इसको, वाक्य को, सॉरी ये थर्ड स्टेप है बेटा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर थर्ड लिख लो। ठीक है, अब देखो सारे बच्चे ध्यान दो यहाँ पर, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में टू एक्सप्रेस सजेशन अर्थात सुझाव प्रकट करने के लिए, क्या प्रकट करने के लिए, सुझाव प्रकट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर, तुम इस वर्ष आईएएस की, है ना, तुम इस वर्ष सॉरी बेटा हिंदी इसको सुधार लो, आईएएस, है ना, अब ध्यान दो, तुम इस वर्ष आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते थे, ये क्या है, सजेशन है, सुझाव है ना, वह इस पुस्तक को खरीद सकता था, चाहे तुम इस पुस्तक को खरीद सकते थे। अब ध्यान दीजिए सजेशन में, इसको ट्रांसलेट करो सारे बच्चे यहाँ पर। अब इसको आप लिख सकते हो, यू माइट अपीयर
यू माइट अपियर कहाँ पे, आईएएस के परीक्षा में, एट द IAS हो गया बेटा, ठीक है। यू माइट अपियर एट द IAS एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यहां लिख लो दिस ईयर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, ध्यान दो यहाँ पर, यू माइट अपियर एट द IAS एग्जामिनेशन, है ना, दिस ईयर। नेक्स्ट यहाँ देखिए, वह इस पुस्तक को खरीद सकता था, सुझाव है बेटा, यहाँ पर लिखो ही माइट बाय दिस बुक, ठीक है बेटा, ही माइट बाय दिस बुक, ये आपका क्या हो गया, सजेशन हो गया, सुझाव हो गया, ठीक है। इसमें बेटा वाक्य आप कई बोल सकते हो, बहुत सारा बोल सकते हो, है ना, तुम, है ना, तुम इस कलम को खरीद सकते हो, वह इस कलम को खरीद सकते हो, तो है ना, वह इस साड़ी को खरीद सकता है, चाहे वह इस साड़ी को ले सकता है, ये क्या है, सुझाव है, सजेशन है। तो सुझाव प्रकट करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसा यू माइट अपियर एट द एग्जाम, है ना, IAS एग्जामिनेशन दिस ईयर, है ना, वह इस पुस्तक को खरीद सकता था, ही माइट बाय दिस बुक। इस पर आप बहुत सारे वाक्य लिख सकते हो, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, नोट हो गया। चलो आगे देखो, सारे बच्चे ध्यान दो आगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, क्या हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या होगा बेटा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी हमने पढ़ा, उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, टू एक्सप्रेस पर्पज, और थर्ड नंबर हमने पढ़ा टू एक्सप्रेस सजेशन, और चौथे नंबर हम पढ़ेंगे टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, टू एक्सप्रेस, यहां पर लिख सकते हो पोलाइटली, परमिशन और रिक्वेस्ट, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो सारे बच्चे, देखिए इसका प्रयोग टू एक्सप्रेस पोलाइटली परमिशन और रिक्वेस्ट, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइट का प्रयोग विनम्र निवेदन, माइट का प्रयोग विनम्र निवेदन या अनुमति को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। माइट का प्रयोग विनम्र निवेदन या अनुमति, है ना, का भाव प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। आई बात समझ बेटा, ठीक है। तो आइए इस पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, सारे बच्चे ध्यान दो यहां पर। जैसे आप यहां पर लिखो, क्या मैं यहां पानी पी सकता हूं, क्या मैं यहां पानी पी सकता हूं, ठीक है बेटा। आप इसको लिख सकते हैं यहां पर, हाँ, ठीक है, तुम यहां पानी पी सकते हो, तुम यहां पानी पी सकते हो, ठीक है बेटा। और वाक्य लो यहां पर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, ठीक है बेटा। आप इसको लिख सकते हैं यहां पर, हाँ, आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो, सॉरी, ठीक है बेटा। यहां देखिए और वाक्य ले लो, पहले चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं हम ध्यान से। अब यहां देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है टू एक्सप्रेस पोलाइटली परमिशन और रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम बेटा पोलाइटली जो रिक्वेस्ट परमिशन जो होता है, मतलब विनम्र जो निवेदन होता है या अनुमत होता है,
इनकी भाव को प्रकट करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। पोलाइटली, है ना बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात विनम्र निवेदन या अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए, के भाव को प्रकट करने के लिए माइट का प्रयोग किया जा सकता है ना बेटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे वाक्य, क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ, ये क्या है, अति विनम्र निवेदन, मतलब क्या है, पोलाइटली निवेदन है ना, रिक्वेस्ट है ना। पोलाइट यहाँ क्या, विनम्र निवेदन आपसे की जाती है, क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ, या क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ, ये क्या है, आपकी तरफ से पोलाइट विनम्र निवेदन है। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो पोलाइटली पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, यहाँ बैठने की, यहाँ सोने की, है ना, यहाँ खाने की, चाहे खड़े होने की, चाहे कुछ भी करने की। ठीक है, तो जहां पर विनम्रता पूर्वक किसी से आग्रह निवेदन किया जाता है कुछ काम करने की, तो वहां पर हम जो है माइट का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में इसका वाक्य बेटा सकता है, सकती है, इस तरह से वाक्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, वाक्य देखिए यहाँ पर, हाँ तुम यहाँ पानी पी सकते हो, परमिशन, अनुमत हो गया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, है ना, पोलाइट विन, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है, विनम्र निवेदन है, हाँ आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो, परमिशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका अनुवाद यहां बनाओ, माइट को पहले आप लिख लो, यह हो जाएगा, यहां देखो ध्यान से, माइट आई, है ना, माइट आई ड्रिंक वाटर, सारे बच्चे ध्यान दो, माइट आई ड्रिंक वाटर हियर, क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए, क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूं, माइट आई ड्रिंक वाटर हियर, हाँ में आंसर आ गया, परमिशन आपको मिल गया, एस हाँ, यू माइट ड्रिंक, यू माइट ड्रिंक वाटर हियर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, डाउट क्लियर हुआ। नीचे देखो, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, प्रश्न पूछ सकता हूं, अब यहां लिख सकते हो आप, माइट आई आस्क, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है बेटा, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, सॉरी यहां पे यू लिख दूं, माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, माइट आई आस्क यू ए क्वेश्चन, नीचे हाँ में आंसर है, परमिशन हो गया, यहां हो जाएगा आपका एस। ठीक है, यू माइट आस्क मी अ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, सारे बच्चे गौर से ध्यान दो, माइट का प्रयोग में चौथे कॉन्सेप्ट नंबर है, टू एक्सप्रेस पोलाइटली परमिशन और रिक्वेस्ट। तो हमने यहाँ पर चौथे कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि किसी व्यक्ति से हम, है ना, किसी व्यक्ति से हम पोलाइटली किसी चीज के अनुमति के लिए, किसी चीज के अनुमति के लिए विनती, मतलब जो है क्या, परमिशन के लिए हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ, मतलब ये क्या है, हमारे तरफ से क्या है, पोलाइट विनम्र, पोलाइटली क्या है, रिक्वेस्ट है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, आग्रह है, तो आपसे मतलब क्या, सामने वाले से परमिशन मिलेगा, हाँ तुम पानी पी सकते हो। ठीक है, हाँ तुम यहाँ पानी पी सकते हो, माइट आई ड्रिंक वाटर हियर, आंसर देखिए यहाँ पर परमिशन में, एस यू माइट ड्रिंक वाटर हियर। नहीं देखो, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ, माइट आई आस्क यू ए क्वेश्चन, हाँ आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, एस यू माइट आस्क मी ए क्वेश्चन। अब इस पर बेटा आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, जैसे क्या, है ना, क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हो, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो, माइट यू लेंड में 500 रुपीज, एस आप मुझसे 5,000 रुपये उधार ले सकते हो, एस हाँ, यू माइट लेंड में, है ना, यू माइट लेंड 500 रुपीज। ठीक है, तो आप इस पे बहुत सारे वाक्य इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, अभी एक कॉन्सेप्ट और बाकी है, इसको हम पढ़ेंगे। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे, अब देखिए हम लोग माइट का प्रयोग कहां पढ़ेंगे,
कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है बेटा। इसका प्रयोग हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा कि माइट इज यूज्ड, माइट इज यूज्ड इन नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है बेटा। ध्यान दें यहाँ पर सारे बच्चे। पांचवें कंसेप्ट में हम देखिए माइट इज यूज्ड इन नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। तो माइट का प्रयोग हम नरेशन अर्थात जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है वहां पर भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मे का पार्ट पर माइट होता है तो वहां नरेशन में हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा से इसको हम समझते हैं। सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर। चलो वाक्य यहाँ पर लिखो। इनडायरेक्ट, सॉरी, यहां लिखिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वाक्य लिखिए यहां पर। ही सेड, कामा, डबल एंड कॉमा लिखो यहां पर। इट में रेन टूडे। सारे बच्चे ध्यान दें यहां पर। ही सेड है ना, ही सेड इट में रेन टुडे, और यहां पर वाक्य लिखो अभी डायरेक्ट में यहां पर देखो सी सेड टू मी, देखो बेटा ध्यान से, सी सेड टू मी ही मे बी ए सिंगर। सारे बच्चे ध्यान दो, सी सेड टू मी ही मे बी ए सिंगर, वह एक गायक हो सकता है, ठीक है बेटा। और वाक्य यहां पर लिखो यहां लिखिए ध्यान से, दे सेड, यहां लिखिए दे सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, दे सेड मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक समय तक, लंबे समय तक जीवित रहो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखो सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये देखो ये वाक्य आपका नरेशन का अर्थात डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है ना। तो डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्पीच को जब कभी भी हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वहां पर ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टिंग और यहाँ पर पास्ट टेंस में होता है, यदि यह क्रिया पास्ट में होती है तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, ये बदल जाते हैं, ये भी पास्ट में होगा। अब देखिए यहाँ पर सारे वाक्य, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेड है क्रिया, दूसरे वाक्य यहाँ पर क्रिया सेड है, तीसरे वाक्य में यहाँ पर क्या सेड है, अर्थात तीनों वाक्यों का यहाँ पर जो रिपोर्टिंग और बेटा है वो पास्ट में है, अर्थात इस वाक्य का जो टेंस है ये भी पास्ट में होगा। अब देखिए इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यह वाक्य प्रेजेंट में, अर्थात मे का यूज है। ही मे बी ए सिंगर, वह एक गायक हो सकता है, ये भी वाक्य प्रेजेंट में है, मे का यूज है। मे यू लिव लॉन्ग, है ना, है ना, आप मतलब क्या अधिक समय तक जियो, है ना, ये भी देखिए आपका प्रेजेंट में ही है। तो अर्थात यहाँ पर जहां जहां मे का प्रयोग है ये सब जो है पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप देखिए इसको चेंज करो, आप यहाँ लिख सकते हो इसको ही, इसको आप लिख सकते हो ही सेड, दोनों वाक्यों को डैट से जोड़ते हैं बेटा, ठीक है। ही सेड डैट इट माइट रेन टूडे, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए यहां पर, ही सेड डैट इट माइट रेन टूडे, बड़े ध्यान से देखो बेटा। सी सेड टू मी, अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, सी टोल्ड मी डैट ही मे बी ए सिंगर, क्या हो जाएगा बेटा, ही माइट बी अ सिंगर,
ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ मे का माइट हो गया, है ना। शी टोल्ड मी डैट ही माइट बी अ सिंगर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, दे सेड, ये हो जाएगा दे सेड डैट, सॉरी माफ करना बेटा, यहाँ सेड नहीं होगा, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद है ना बेटा। अब इसको आप चेंज कर दे, यहाँ पर होगा ब्लेस्ड, दी ब्लेस्ड, क्या हो जाएगा, दी ब्लेस्ड, ठीक है बेटा। डैट क्या, यू, अब यहाँ पे यू है बेटा, यहाँ पर जो है यू को आप ही में चाहे दे में या फिर सी में बदल दो, ठीक है। तो दी ब्लेस्ड डैट ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, दी ब्लेस्ड डैट ही माइट लिव लॉन्ग। सारे बच्चे ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मे का प्रयोग हमने नरेशन में पढ़ा, जहां जहां प्रेजेंट फॉर्म है सब यहाँ पर पास्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे सारे बच्चे इसको नोट कर लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, हो गया। अब मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आज हमने इस वीडियो में जो भी हमने यहाँ पढ़ा, आज इस वीडियो में जो भी हमने यहाँ पढ़ा, ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया, इसको पूरा फुल डिटेल मैंने किया, है ना। जितना इसमें जो भी माइट से संबंधित जो भी यहाँ पे यूज था, मैंने पूरा इसको डिटेल मैंने समझाया आपको, मैंने पूरा बताया यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आज इस वीडियो में हमने जो भी बताया वो बड़े ही, है ना, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। और एक बात और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग से विनम्र निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को बेटा अपने जो है दोस्तों में शेयर करो, दूर दूर तक इसको फैलाओ, अपने पूरे भारत में फैलाओ, ताकि हमारे भारत के पूरे बच्चे इसको पढ़ें सीखें। ये आपसे मेरा अति विनम्र निवेदन है, ठीक है। तो आज का जो है, जो कॉन्सेप्ट था, जो यूज था, है ना, जो हमने पढ़ा, यहीं पर समाप्त होता है और हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।